हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस स्टडी टीच को। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है और कक्षा 10वीं की एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2026-27 सत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का लेक्चर रहने वाला है हमारा छंद के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे छंद किसे कहते हैं और छंद के प्रकारों के बारे में। तो पहला प्रश्न है अपना, छंद किसे कहते हैं। छंद वह काव्य रचना है जो लय, तुक, यति, गति, मात्रा, वर्ण आदि से बनी होती है, उसे हम छंद कहते हैं। अब छंद के प्रकार देख लेते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला छंद होता है मात्रक छंद, दूसरा छंद होता है वर्णक छंद। तो पहला है मात्रक छंद। मात्रक छंद किसे कहते हैं। तो मात्रक छंद जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे हम मात्रक छंद कहते हैं। अब मात्रक छंद के प्रकार हैं चौपाई, सोरठा, दोहा, रोला आदि, इसके प्रकार होते हैं। दूसरा है अपना वर्णक छंद। वर्णक छंद किसे कहते हैं। तो वर्णक छंद जिसकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उसे हम वर्णक छंद कहते हैं। वर्णक छंद के प्रकार हैं अपने सवैया और कवित्त। अब हम देख लेते हैं मात्रक छंद के प्रकार। मात्रक छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है चौपाई। यह एक मात्रक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई छंद कहते हैं। तो चौपाई छंद का उदाहरण है जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो यह अपना हो जाता है चौपाई छंद। अब अगला छंद है अपना मात्रक छंद का उदाहरण, दूसरा है दोहा। तो दोहा है यह एक मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, दोहा छंद। दोहा छंद का उदाहरण है अपना रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। तो यह अपना हो जाता है दोहा छंद। अब अगला है अपना सोरठा छंद। तो यह एक मात्रक छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है अपना, इसे हम सोरठा छंद कहते हैं। तो सोरठा छंद का उदाहरण है अपना फूले फले ना बैत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय ना चेत, जिमि गुरु मिले ब्रंच सम। तो यह अपना हो जाता है सोरठा छंद। अब अपना अगला है कुंडलिया छंद। तो कुंडलिया छंद जो कि कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये कक्षा 12वीं के लिए है। तो अब अपन अगला देख लेते हैं रोला छंद। तो रोला छंद है अपना, यह एक मात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के ब्राह्म से कुल 24 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 लघु और 2 गुरु होते हैं। तो इसका उदाहरण है अपना जो जग हित पर प्राण नछावर है कर पाता, जिसका तन किसी लोक हित में है लग पाता। तो ये अपने कक्षा 10वीं के लिए मात्रक छंद के महत्वपूर्ण प्रकार है। अब अपन देख लेते हैं दूसरा वर्णक छंद। वर्णक छंद के प्रकार। तो वर्णक छंद का पहला है कवित्त। यह एक वर्णक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर यति होती है। तो इसका उदाहरण है अपना ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 मेर खाती थे, वो 3 मेर खाती है, भूषण शिथिल अंग बिजन डुलाती, वो बिजन डुलाती है, भूषण भजन शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जलाती थे, वो नगन जलाती है। तो इस प्रकार ये अपना हो जाता है कवित्त छंद। अब अपना अगला है सवैया। तो सवैया यही एक वर्णक